तो देखिए प्रश्नावली 4 का दूसरा प्रश्न है, लिखा कि एक समलंब चतुर्भुज है ABCD। से चतुर्भुज को मैं नहीं लिखा हूँ, भूल गया। तो समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है CD के, ठीक है। AB जो है DC के समांतर है, विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करता है और AB बराबर 2 CD, यानी AB जो भुजा है वो CD भुजा से बड़ा है, यानी कि 2 गुना है। तब AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए बोल रहा है। चलिए बना लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, आसान भी है। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाने हैं ABCD, और इसमें ध्यान रखना AB जो है बड़ा है। मान लीजिए AB को हम ऐसे बड़ा बना लेते हैं, लंबा भुजा, और CD को छोटा भुजा बना लेते हैं, ठीक है। ये जो इसके डबल होना चाहिए, तो ये AB है, इसको जो है CD मान सकते हैं, ठीक है। कहीं तरफ से भी मान सकते हैं, इधर से C या उधर से C, जैसे भी हो, ठीक है। अब इसमें जो है, अब सबसे पहले समलंब चतुर्भुज है तो इसको जोड़कर जैसे चतुर्भुज बना लेते हैं। अब बोल रहा है कि विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसका विकर्ण D से जाएगा ऐसे, और इसका विकर्ण B पर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सी तिरछा हो गया मेरे से, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर O है बोल रहा है, ठीक है, O पर प्रतिच्छेद करता है। तो अब हमें AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है त्रिभुज इसमें जो दिया है इसको लिख लेते हैं। दिया है AB बराबर 2 CD, ठीक है। AB बराबर 2 CD दिया है, मतलब AB की लंबाई इस CD से डबल है, और इसको अगर हम 2 को इस तरह, 2 को नहीं, CD को इसके तरफ भेजेंगे तो ऐसे हो जाएगा AB बटे CD बराबर 2, ठीक है। और इसके बटे में कुछ भी नहीं, तो 1 मान सकते हैं इसे, अनुपात के रूप में लिखना चाहे तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए इसका जो है क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले इस त्रिभुज को जो है, देखिए AOB ये नीचे वाला त्रिभुज है, और ये लिखा है COD ऊपर वाला त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज को जो है समरूप सिद्ध करना होगा। समरूप सिद्ध हो जाएगा तो हम इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो देखिए दोनों त्रिभुज में ये जो है समांतर रेखा ऐसा है, ठीक है। ये जो है CD है और ये जो है AB है। तब जब भी कोई समांतर रेखा को कोई रेखा ऐसा काटता है तो इसका जो है संगत कोण बराबर होता है, संगत नहीं, एकांतर कोण, सॉरी, एकांतर कोण, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, कोण CDO बराबर हो जाएगा कोण BAO ऐसे बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हुआ, तो इसको लिख सकते हैं एकांतर कोण, ठीक है, बराबर होते हैं समांतर रेखा में। तो ये समलंब चतुर्भुज है, मतलब ये दोनों समांतर है, और समांतर रेखा का कोई भी काटता है तो इसके एकांतर कोण बराबर होता है, ठीक है। तो इसको जो है समरूप सिद्ध करने के लिए हमें 2 कोण की आवश्यकता होगी। तो एक और कौन सा मिलेगा, देखिए यहाँ भी वही चाल है, देखिए ये भी एक कोण बन रहा है, ये भी कोण बन रहा है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, DCO, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, ये वाला कोण कौन सा है, OBA, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि ये भी जो है समांतर रेखा को ऐसे काट रहा है, तो ये वाला कोण आपस में बराबर हो गए, वो भी जो है एकांतर कोण, ठीक है। तो इस तरह से 2 कोण बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज है समरूप लिख सकते हैं, ठीक है। अतः कौन सा त्रिभुज है, एक जो है AOB है, ये लिखा है प्रश्न में, देखिए AOB समरूप है किसके, त्रिभुज COD के। प्रमेय लिखना चाहे तो कौन प्रमेय लिख सकते हैं, कौन प्रमेय, ठीक है। इतना हो गया। अब जब ये जो है समरूप सिद्ध हो गया है तो इसके जो भुजाओं को अनुपात में आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसको अगर देखिए एक जैसे जमा के लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, एक ऐसा त्रिभुज है OAB, और एक और ऐसा त्रिभुज है O, इधर C इधर D है, इस तरह से, ठीक है। 2 त्रिभुज बन जाएगा, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो जो है समरूप हो गया है तो इसके जो है भुजाएं जो है अनुपात में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ AB है, AB इसके बटे हम CD लिख सकते हैं। उसी तरह से ये जो है AO है, A से O लिखो या O से A लिखो, एक ही है, ठीक है। तो OA लिख सकते हैं, O से A, उसी तरह से O से C है, ठीक है। इसी तरह से O से B है ऊपर में, तो देखिए O से D हो जाएगा, ठीक। तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, समरूप है इस तरह से। अब क्या करेंगे, देखिए हमें जो बोला है कि जो है AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तो इसका अनुपात लिख लेते हैं, देखिए त्रिभुज AOB और नीचे में एक और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल लिख दें, यहाँ भी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो एक सूत्र है, कोई भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है
जो भी त्रिभुज है उसके भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ठीक है। यानी कि जो ए बी है इसके बटे में सी डी है, इसके भुजा के इन दोनों भुजा का अनुपात करेंगे फिर वर्ग करेंगे। उसी तरह से ओ बी लिख सकते हैं, सॉरी ओ ए है और नीचे में ओ सी है, इसका भी वर्ग कर दो। तीसरा है ओ सी बी और ओ सी डी, इसका भी वर्ग कर दो। ये भी एक सूत्र है, ठीक है, इसको याद रखना इतना वाले को, ठीक है। तो कोई भी त्रिभुज है ए बी का क्षेत्रफल का अनुपात सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो इसका भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो देखिए ए बी सी डी, तो इन बाकी सभी का मान लिखने की जरूरत नहीं, हमें ए बी और सी डी का मान पहले से पता है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया था उसमें से इसका मान होता है 2/1, तो हम जो है ये बाकी दोनों को छोड़ देते हैं, इसी बस को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/1 और यहाँ पर वर्ग है, ठीक है, सभी में वर्ग है तो इसका मान रख रहे हैं। तो वर्ग है अतः ये क्या हो जाएगा, 2 का जो है 4 हो जाएगा और 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए बोल रहे थे, तो वो इसका आंसर जो है यही है, ठीक है। 4:1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लिखना चाहे तो ऐसे लिख लेना 4:1, ठीक है, यही आंसर है। और इसको भी यहाँ नीचे सामने लिख लेंगे ऐसे, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ टी का क्षेत्रफल और नीचे में भी का क्षेत्रफल, ठीक, इस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करते जाना।